तो राजस्थान के राजनीति के अंदर इस वक्त दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक तरफ तो विनोद जाखड़ तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा। दोस्तों राजस्थान की राजनीति के अंदर इन दोनों ने भूचाल सा ला दिया है। 2.5 साल हो गए दोस्तों सरकार को बने हुए। राजस्थान के अंदर विपक्ष की गूंज विधानसभा में थी लेकिन सड़क पर नहीं थी। सड़क से लेकर विधानसभा की राजनीति होती है लेकिन विधानसभा में होती थी। लेकिन अब दोस्तों जब से विनोद जाखड़ को एनएसवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब से दोस्तों एनएसवाई के छात्रों के अंदर एक जोश आ गया है। आप देख भी पा रहे होंगे किस प्रकार नीट पेपर को लेकर पिछले कुछ दिनों से विनोद जाखड़ विरोध प्रदर्शन किस प्रकार कर रहे हैं, सरकार को सीधे ललकार दे रहे हैं। ये गूंज जयपुर ही नहीं दिल्ली तक जा रही है दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब अगर ऐसा ही विनोद जाखड़ सक्रिय रहकर अगर ऐसी ही राजनीति करते रहे, ऐसे ही छात्रों के मुद्दों को लेकर बार बार दिल्ली तक इनकी गूंज जाती रही तो आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव राजस्थान ही नहीं कुछ राज्यों के अंदर उल्ट फेर कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, मैं बात करूं गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा का दोस्तों आपको पता भी है, विपक्ष के तौर पर अगर गमछा भी हिला दे तो वहां पर इस तरीके से जोश में आ जाता है जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दे दिया हो राजस्थान की जनता को। आप देख भी पा रहे होंगे किस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा सीधे ललकार देते हैं विपक्ष के तौर पर। अगर कोई राजस्थान की ऐसा कोई नेता नहीं जो गोविंद सिंह डोटासरा सीधा जवाब नहीं देता हो। अगर ऐसे ही गोविंद सिंह डोटासरा भी अगर ऐसे ही जवाब देते रहे, सरकार को घेरते रहे, सरकार को हर प्रकार से हर मुद्दों को लेकर घेरते रहे तो आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव के अंदर भूमिका इनकी बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन दोस्तों गुमनाम चेहरा वो है सचिन पायलट। दोस्तों राजस्थान की राजनीति के अंदर नीट पेपर को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और विनोद जाखड़ दिखे, सचिन पायलट नहीं दिखे। सचिन पायलट को जहां पर होना चाहिए, राजस्थान को आज जरूरत है। पीड़ित परिवार के जिस प्रकार विनोद जाखड़ नीट पेपर को लेकर विरोध प्रदर्शन जयपुर के अंदर भाजपा मुख्यालय को घेराव कर रहे थे तो सचिन पायलट कहां थे। और यही नहीं दोस्तों, आपको पता है विनोद जाखड़ ने कल सीकर के एक प्रदीप एसआई नीट पेपर आत्महत्या की थी ना, उसके परिवार के घर जाकर आश्वासन दिया गया कि आपके बच्चों को न्याय मिलेगा और राहुल गांधी से भी बात करवाई गई। आप सबसे पहले भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था जी। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट गुजरम भी के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है और
फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की हम वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफिया उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। और यही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार विनोद जाखड़ एक छात्रों की राजनीति के अंदर उभरता हुआ चेहरा, और राजस्थान की राजनीति नहीं पूरी देश की राजनीति के अंदर ये चेहरा जितना कन्हैया लाल की तरह बनता जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि विनोद जाखड़ की 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या भूमिका रह सकती है।